पर पढ़ लिया है ना, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, और बारी है एनालॉजी की कि ना ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे, और ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, सारे के सारे कर चुके हैं। अब हमने कल 45 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, 45 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ जी सर, जितने चैप्टर आपने पढ़ाए हैं सब में प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं बीएड में। हालचाल में जाते हैं तो भूख लगती है, और चाय में जाते हैं तो ठंडी लगती है। क्या कह रहे हो तुम भाई, हैं? चलो बनाओ, इन क्वेश्चंस को बनाओ जल्दी से, सॉल्व करो फटाफट से। बनाओ बेटा, क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व कराओ।
और ना बेटा सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ एक एक करके नहीं। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, है ना। हम्म। चलिए, तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 46 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ये जो क्वेश्चन है, सब इस क्वेश्चन में हमने स्क्वायर की ट्रिक लगा ली, क्यूब की ट्रिक लगा ली, मल्टीप्लाई लगा ली, एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा ली, सर कोई ट्रिक काम ही नहीं कर रही। तो सर इस क्वेश्चन को हम डिजिट्स के आधार पे सॉल्व करके देखते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इजकल टू 65, 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इजकल टू 106। ठीक है, यहां पर ये मत कहना 7 और 4 11, 6 और 5 11, 5 और 9 14, 9 और 5 14। अगर ये 95 की जगह, बेसिकली इसको तुम्हारे डाउट को मैं दूर ही कर देता हूँ, तुम्हारे डाउट को इसलिए दूर कर देता हूँ, या 95 हटा ही दो, है ना। 95 की जगह या 94 कर लो, अब तुम्हारा डाउट अपने आप दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर ना स्क्वायर ना क्यूब ना मल्टीप्लिकाई ना स्क्वायर ना क्यूब ना मल्टीप्लिकेशन ना डिवीजन ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन को हम इंडिविजुअल डिजिट के आधार पर करते हैं। 8 माइनस का 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 माइनस का 9 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। न स्क्वायर न क्यूब न मल्टीप्लिकेशन है, डबल माइनस टू, तो डबल माइनस टू कुछ है नहीं। तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन हम देखते हैं। प्लस 11 का डिफरेंस है, और प्लस जो 11 का डिफरेंस है वो ऑप्शन डी में है। चलिए साहब, न स्क्वायर न क्यूब, मल्टीप्लिकेशन है, ट्रिपल माइनस वन, ट्रिपल माइनस वन ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है तो सही, हाफ कर दो 6, और 6 का स्क्वायर माइनस वन, हाफ कर दो बेटा 8, और 8 का स्क्वायर माइनस का 1, हाफ कर दो। हाफ करके स्क्वायर माइनस वन, हाफ करके स्क्वायर माइनस वन। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, मल्टीप्लाई है, इंटू टू माइनस सिक्स है, इंटू टू माइनस का सिक्स है, इंटू टू माइनस का सिक्स है, इंटू टू माइनस का सिक्स है। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो बनता है 6 सत्ते 42, बिल्कुल, है ना। या फिर 6 स्क्वायर प्लस का 6 है, 7 स्क्वायर प्लस का 7 है, 11 स्क्वायर प्लस का 11 है, 6 के बाद 7, 11 के बाद 12, 12 स्क्वायर प्लस का 12 आ गया, है ना। 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, 11 स्क्वायर प्लस 7, 12 स्क्वायर प्लस 12। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आप देख लो आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। सबसे पहले देखो ये वाले जो दो क्वेश्चन थे, इन दो क्वेश्चन को छोड़ दो, इन दो क्वेश्चन को छोड़ दो। इन दो क्वेश्चन के अलावा बाकी के जो चार क्वेश्चन थे, एक दो तीन चार, इन चार में से कम तीन क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। तो पहले दो क्वेश्चन को छोड़कर इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दो। पहले दो क्वेश्चन को छोड़कर जो बाकी के चार क्वेश्चन थे, उन चार में से तीन क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आप एकदम परफेक्ट हो। कहने का मतलब है अगर आपने तीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप एकदम परफेक्ट हो। मैं ये मान के चलता हूं कि पहले दो क्वेश्चन तो किसी से भी सॉल्व नहीं हुए होंगे। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन तो किसी से भी सॉल्व नहीं हुए होंगे। तीन से ज्यादा अगर सॉल्व है तो आप सुपर्ब कैटेगरी में हो, सुपर्ब। और देखो एनालॉजी की मैंने ना, आप लोग मेरे अगर यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, है ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यूट्यूब चैनल ओपन कर लेते हैं, खुल जा सिम सिम, और इस पे सिर्फ एक ही नाम चलेगा। ठीक है, ये अपना चैनल खोल लिया आपने। इसकी प्लेलिस्ट में जाना आप, इसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो बेटा एक एनालॉजी की प्लेलिस्ट है, मतलब नंबर सिस्टम की मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है। देखो ऑड वन आउट की प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में 7 वीडियो हैं, 7, ये सातों वीडियो आप प्रैक्टिस कर लेना। ये सातों के सातों जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है ना, ये पता है कौन से क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर की चार क्लास है, ये चारों की चारों क्लास पीवाईक्यू की क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। और एनालॉजी की पता है कितनी क्लास है, एनालॉजी की 23 क्लास है, 23। ये 23 की 23 क्लास बेटा पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर बेस्ड है, मतलब एज इट इज जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं पिछले 3-4 साल के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2024 के क्वेश्चन है, 2024, 2023, 2022, 2021 जितने भी एनालॉजी के आज तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इन 23 क्लासेस में कराए। तो अगर कुछ बच्चों को और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्लेलिस्ट में एनालॉजी, मिसिंग नंबर, ऑड वन आउट, है ना, इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। चलिए साहब, भोंदू हो तो क्या हुआ बेटा, कोई बात नहीं, हर इंसान भोंदू ही होता है जब पैदा होता है, बुद्धि तो उसमें बाद में आती है। हर इंसान भोंदू ही होता है जब पैदा होता है ना।
हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई का लॉजिक जरूर लगा सकता हूं मैं। इंटू टू माइनस का वन, 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 51। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है ना? है सर, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। 5 स्क्वायर माइनस का वन, 5 क्यूब प्लस का वन, है ना? 7 स्क्वायर माइनस का वन और 7 क्यूब प्लस का वन। 7 स्क्वायर माइनस का वन और 7 क्यूब प्लस का वन। बहुत बढ़िया। 5 स्क्वायर 5 क्यूब, 7 स्क्वायर 7 क्यूब। ठीक है जी। चलिए साहब, सर यहाँ पर जो तीनों नंबर में रिलेशन है, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस और 8 का डिफरेंस। डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है। यही लॉजिक यहाँ पे था और कोई लॉजिक ही नहीं है ना? डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है, तो यही लॉजिक यहाँ पर था। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, ये दो क्वेश्चन आपके सामने है। 8, 81, 10 क्वेश्चन मार्क। सर ये 9 का वर्ग है, 8 के बाद 9 का वर्ग, 10 के बाद 11 का वर्ग। क्या 11 का वर्ग ऑप्शन में है? बिल्कुल प्रेजेंट है। सर 15 के बाद 25, 24 के बाद क्या होगा? सर 15 के बाद 25, 24 के बाद क्या होगा? सर ये 5 का वर्ग है, लेकिन बाकी का कोई भी नंबर 5 का वर्ग नहीं है ना? सर ये 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस भी नहीं है। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, बटा 3 करके 5/3 कर सकते हैं, तो गुणा 5/3 कर दें, तो 3 × 8 = 24, 8 × 5 = 40, गुणा 5/3 गुणा 5/3। मल्टीप्लीकेशन है, स्क्वायर क्यूब नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। जैसे 5 का रिलेशन 9 से है, 5 का रिलेशन 9 से है, तो बेटा ये स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। 2 स्क्वायर प्लस का वन, और ये 3 स्क्वायर है। या फिर ये टू, लेकिन ये कोई भी नंबर स्क्वायर नहीं है, तो ये 2 क्यूब प्लस 1 कर सकता हूं मैं। 2 क्यूब प्लस 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब प्लस 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब प्लस 1, 4 स्क्वायर, 4 क्यूब प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1। 7, 13, 20 वाला क्वेश्चन देखो, 7, 13, 20 वाला क्वेश्चन देखो। सर हमें पता है 13 और 7 क्या हो गया? 20 हो गया। सर 10 और 18 24 नहीं होता, 15 और 9 23 नहीं होता, 12 और 19 29 नहीं होता, 4 और 14 17 नहीं होता। जो हम लॉजिक सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जो हम लॉजिक सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत लॉजिक सोच रहे हैं। यहाँ पे कोई और लॉजिक लगेगा। सर 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, डिफरेंस कांस्टेंट है। 8 का डिफरेंस है, लेकिन ये 6 का डिफरेंस है। समझ रहे हो? ये 6 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। ये 7 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। सर ये 6 का डिफरेंस और ये 7। तो हम डिफरेंस के हिसाब से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस। सर 6 का रिलेशन 35 से, 9 का रिलेशन किससे होगा? 6 का रिलेशन 35 से। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। सर हमें तुरंत समझ आ गया कि सर यहाँ पे स्क्वायर माइनस 1 करना है, तो सर स्क्वायर माइनस का 1 कर दिया। हमें तुरंत समझ आ गया स्क्वायर का लॉजिक यहाँ पे बनना है। हमें तुरंत समझ आ गया स्क्वायर का लॉजिक यहाँ पे बनना है। अब यार जरा ये लॉजिक इस क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 60 में, क्वेश्चन नंबर 60 में ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 60 में ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 में ध्यान दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 60 को कैसे सॉल्व करोगे?
हाँ जी, आ गया लॉजिक समझ। सर लॉजिक है, एक बच्चा कह रहा था 7 और 13। हाँ, अच्छा जी। सर 9 का 20 और 9 29, 29 और 3 कितना होगा 32, 7 और 13 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। बहुत बढ़िया। बाकी डिफरेंस के हिसाब से हो रहा है यहाँ पे। एक बच्चा तो ये लॉजिक बता रहा है, एक बच्चा क्या बता रहा है सर, डबल -1 है, डबल -1 कोई लॉजिक ही नहीं है। ये रहा डबल -1, डबल-1 और इंटू 4 प्लस का इंटू 3 प्लस का 2 इंटू 3 प्लस का 2, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। सर ये डबल-1 है और ये सर ट्रिपल+का 2 है। तो सर डबल-का 1 है, 7 दूनी 14 -का 1 13 और 7 तिया 21, 21 और 2 23। कोई भी लॉजिक लगाओ। हाँ जी, चलिए साहब। 24 13 38, 24 13 38 सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है यहाँ पे। तो डिफरेंस का लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है, तो डिफरेंस का लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा, नहीं आएगा सर, नहीं नहीं। तो ½ + का 1 है और ½ + का 1 कर देंगे, लॉजिक आ गया। चलो वो वाला क्वेश्चन बनाओ, वो वाला क्वेश्चन बनाओ। 9 16 23, 9 16 23 का क्वेश्चन कैसे बनाओगे? 9 16 23, 9 16 23 का क्वेश्चन कैसे बनाओगे? 9 16 23 जल्दी से बनाओ। 9 16 23 को कैसे शुरू करोगे? 9 16 23 को कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से बताओ बेटा। आ गया लॉजिक समझ? चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, सर यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस है 7 और 7 का। सर 9 और 7 का डिफरेंस है। सर 9 और 9 का डिफरेंस है, बहुत बढ़िया। 8 और 10 का डिफरेंस है। सर 5 और 7 का डिफरेंस है। कांस्टेंट डिफरेंस था, कांस्टेंट, है ना? चलिए साहब, कांस्टेंट डिफरेंस था। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, 65 126, क्या स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है? सर बिल्कुल स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है। और ये सर 5 का क्यूब, तो सर ये भी क्यूब लगाओ। 4 का क्यूब+1, 5 का क्यूब+1, 2 का क्यूब+1, 3 का क्यूब+1, 2 3। जैसे 4 5 वैसे 2 3, जैसे 4 5 वैसे 2 3। समझ रहे हो? जैसे 4 5 वैसे 2 3। सर 15 और 9 कितना हो गया? 24 हो गया। 15 और 9 24 हो गया। और सर 6 और 10 कितना हो गया? 6 और 10 16 हो गया। 15 और 9 24 हो गया। 6 और 10 16 हो गया। सर ये तो सीधा सीधा लॉजिक है, स्क्वायर+1 है। सर स्क्वायर+1 हो जाएगा, है ना? सर ये भी लॉजिक स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 2 का क्यूब, है ना? तो सर 5 स्क्वायर 5 का क्यूब। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे लॉजिक लगाइए 67 और 68 में। 67 और 68 सॉल्व करो। हम्म, बेटा आंसर तो मल्टीपल हो सकते हैं। सारा गेम जो है वो प्रायोरिटी पर है। सारा गेम किस पर डिपेंड करता है? सारा गेम डिपेंड करता है प्रायोरिटी पर, कि हम कौन सी प्रायोरिटी चूज कर रहे हैं।
हाँ जी सर, अगर मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो सर यहाँ पे 9 6 54 हो गया, 3 6 18, 8 9 72, 12 7 84, 5 7 35 हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन। सर यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 5 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर प्लस का 1 है, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस का 1, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस का 1। समझ रहे हो? चलिए साहब, सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 का रिलेशन 21 से है। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है बट ये क्यूब नहीं है, तो डबल प्लस का 3, डबल प्लस का 3, 27 9 दूनी 18 और 3, 27 दूनी 54 और 3, नहीं सर डबल प्लस का 3, मल्टीपल में जा रहा है ये तो, और तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा सर। गुणा हो रहा है 7 बटा हो रहा है 3, है ना, 3 3 और 7 21, तो गुणा 7 बटा 3, 3 9 27, 9 7 63, 7/3 का डायरेक्ट गुणा हो गया, 7/3 का डायरेक्ट गुणा हो गया। सर स्क्वायर है ये स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो लगाना बेकार है। डबल प्लस 1 और 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 29 दूनी 58, 58 और 1 डबल प्लस 1 हो गया। चलिए साहब, सर ये तो सीधा सा लॉजिक है कि ये क्यूब है, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, तो ये क्यूब है, तो ये भी क्यूब आएगा, यानी कि 1 क्यूब 2 क्यूब, है ना, और 2 क्यूब और 3 क्यूब। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 72 में लॉजिक लगाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 72 में 67 का, 67 में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा, 9 6 54 आ गया सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 72 का लॉजिक सोचो, 72 का लॉजिक क्या होगा? अच्छा, कोडेड इक्वेशन आप लोग पहले ही चैप्टर पढ़ चुके हो। नंबर सिस्टम का ये लास्ट चैप्टर चल रहा है बेटा, नंबर सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि कोडेड इक्वेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। कोडेड इक्वेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये लास्ट चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम का, लास्ट टॉपिक है, यानी कल से नया टॉपिक शुरू होगा, है ना। कल हम पढ़ेंगे बेटा रैंकिंग। हम्म, कल हम रैंकिंग पढ़ेंगे, रैंकिंग। कल हम पढ़ेंगे रैंकिंग मेरे भाई जी। हो जाएगा हुसैन साहब, हो जाएगा। तुम्हें बहुत क्वेरी रहती है हुसैन जी, तुम्हें बहुत क्वेरी रहती है, बहुत ज्यादा। सब कुछ होगा, सब कुछ। क्या लॉजिक है बेटा 5 10 17 के पीछे? सर डबल हो रहा है, डबल 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 नहीं सर। डिफरेंस निकालो, 5 7 का डिफरेंस, 5 7 का डिफरेंस। सर डिफरेंस के हिसाब से, हाँ, 17 और 5 22 27, 15, 5 7 15 और 2 17, प्लस का 2 नहीं होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 7 और 5 12, नहीं प्लस का 2 नहीं है, 5 9 वगैरह, प्लस का 2 नहीं है। क्या लॉजिक लगा रहे हो तुम? सर यहाँ पर एक और लॉजिक बन रहा है, 2 स्क्वायर प्लस का 1, 3 स्क्वायर प्लस का 1, 4 स्क्वायर प्लस का 1, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, नहीं, हाँ 5 6 7 नहीं, 5 7 8 कैसे आए? 5 6 7 आना चाहिए, गलत। 4 5 6 आना चाहिए, गलत। 6 7 8 ये है। 6 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1। जैसे वहां पे 2 3 4 है, नीचे 6 7 8 है। जैसे वहां 2 3 4 है, नीचे 6 7 8 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे ये तो ये लॉजिक आइडेंटिफाई करो।
ये तो हो जाएगा 6×3 = 18, लेकिन 14×3 = 72 ऑप्शन नहीं है। सर 6 का स्क्वायर 36 का आधा है, 14 का स्क्वायर 196 का आधा कितना होगा? 196 का आधा, हाँ, 196 का आधा कितना हो जाएगा? 98। ये वाले लॉजिक, ये वाले क्वेश्चन में लॉजिक आइडेंटिफाई करो। एनालॉजी की अगर आपको जम के प्रैक्टिस करनी है तो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पे ताबड़तोड़ प्रैक्टिस आप कर सकते हो, इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो जिसकी हद नहीं, है ना। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके ताबड़तोड़ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। कई क्लासेस हैं, और वो भी सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी अलग क्वेश्चन कराया हो। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बना लॉजिक? सर ये डबल हो गया। सर डिफरेंस कितने का है? 11 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 13 का डिफरेंस है, और ये 14 का डिफरेंस है। सर ये 11 का डिफरेंस है, ये 15 का डिफरेंस है। सर ये 13 का डिफरेंस, और ये 13 का डिफरेंस है। डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट है। चलिए साहब, बनाइए। हाँ जी सर, यहाँ पर साथ डबल, क्या हो रहा है सर? डबल+2, 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 डबल+, नहीं, डिफरेंस निकालेंगे सर। 9 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 18 का डिफरेंस है। डिफरेंस डबल हो गया सर। ये 9 का डिफरेंस है, और ये 9 का डिफरेंस है। सर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस है, और सर ये 17 का डिफरेंस है। यहाँ पर जो डिफरेंस आया है निकल के, वो आया है 28 का डिफरेंस आया है। और 28 के बाद यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो 39 का डिफरेंस निकल कर आया है। समझ रहे हो, है ना। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 9 का डिफरेंस है, और ये 18 का डिफरेंस है। बहुत बढ़िया, डिफरेंस के हिसाब से क्वेश्चन हो गया सर। 3 और 2 कांस्टेंट डिफरेंस है ना। कांस्टेंट डिफरेंस यहाँ पर है सर 6, और 6 कांस्टेंट डिफरेंस यहाँ पर है हमारा, है ना। कांस्टेंट डिफरेंस यहाँ पर है, बहुत बढ़िया। कांस्टेंट डिफरेंस यहाँ पर है, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं।
बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। सर ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर नहीं है, 17 स्क्वायर 18 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर नहीं है, 16 स्क्वायर 17 स्क्वायर नहीं है। चलिए साहब, सर यहाँ पे तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, 11 - का 4 7, और 13 - का 6 7, और 11 - का 2 9, और 5 6 - का 2 4, तो 4 9 7 7 ऐड कर दो। हैं, कुछ गड़बड़ है। 7 और 4 11, 7 और 6 13, और 1 14, 9 और 2 11, 1 12, दो। इतने का अगर हम डिफरेंस बनाते हैं तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, नहीं बना। हाँ, डिफरेंस के हिसाब से नहीं हुआ तो डिजिटल सम तो नहीं है। 2 और 2 4 और 4 8 और 6 14, 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14, 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 9 15, 7 और 7 14 और 2 16, 9 और 5 14 और 2 16 और 1 17, 6 और 3 9 और 4 13 और 2 15, 6 और 3 9 और 4 7 और 1 8 और 3 11 और 2 13। तो डिजिटल सम से क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस से तो हो नहीं रहा। डिफरेंस से नहीं हो रहा तो हम इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से कर सकते हैं। डिफरेंस से नहीं हो रहा तो हम इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से कर सकते हैं। बनाओ। सर हमें समझ नहीं आ रहा। 15 3 पंजे 15, 8 45 55 25, 2 पंजे 10 4, ना 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 ना। सर ये 5 का क्यूब - का 2 है, ये क्यूब -का 2 है। 15/3 5, 5 का क्यूब - का 2, 63/8 36/5, 13 का क्यूब नहीं सर, 6 का क्यूब, हाँ। 24/4 6, 6 का क्यूब 216 -का 2। बिल्कुल सर। सर यहाँ पर लॉजिक देख सकते हैं हम कि ये गाड़ी जो जा रही है 102, इस, है ना, 5 का स्क्वायर -का 1 है, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर प्लस का, लेकिन ये स्क्वायर -का 1 यहाँ पे नहीं है, गलत जवाब। तो मल्टीप्लाई करें, इंटू 4 +6, 16 × 4 = 48, 48 और 6 = 54 ना, 24 × 4 = 96, इंटू 4 + 6, इंटू 4 + 6 नहीं है, नहीं है इंटू 4 + 6। तो सोच कर देखो यहाँ पे क्या लॉजिक बन सकता है। सर क्यूब का लॉजिक तो यहाँ पे बन नहीं रहा, स्क्वायर का लॉजिक बन नहीं रहा, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक क्यों नहीं बन पा रहा है? स्क्वायर का लॉजिक यहाँ नहीं लगा सकता मैं, क्यूब का लॉजिक भी नहीं लगा सकता, सीधा 24 से 102 बनेगा। 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 16 × अरे सही तो है भाई, इंटू 4 +6, और 16 × 64, 64 और 6 कितना होगा, 64 और 6, ओके सर, इंटू 4, 4 से भाग किया +6, 4 से भाग करो, इंटू 4 +4 होगा, इंटू 4 +4 होगा, इंटू 4 +4, 16 × 64, 64 और 4 68। बहुत बढ़िया। तो बेटा 80 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए एनालॉजी के, और एनालॉजी की 23 वीडियो पीवाईक्यू की, 23 वीडियो पीवाईक्यू की मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। एनालॉजी की प्लेलिस्ट में 23 वीडियो है, जिसमें कई हजार क्वेश्चन होंगे, हजार तो नहीं लेकिन 500 प्लस क्वेश्चन होंगे एनालॉजी के, और 80 मैंने करा दिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो इतना ही काफी है। बाकी फिर हम आज के लिए क्लास यहीं खत्म करते हैं, छोटी क्लास। ठीक है, तो हम नया दिन नई शुरुआत कल से होगी। ठीक है, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।